भगवान शिव जी ने डमरू का नाद किया, उसमें से संपूर्ण व्याकरण की उत्पत्ति हुई। ऐ ओं रोल रुक ए ओं ऐ औच हयवरट लण यमं गणनम जब्बई गड़दस जबगड़दस खबर चढ़ता चढ़ताऊ कप्पई शशर हल। ऐ ओं रोल रुक ए ओं ऐ औच हयवरट लण यमं गणनम जब्बई गड़दस जबगड़दस खबर चढ़ता चढ़ताऊ कप्पई शशर हल। इति महेश्वराणि सूत्राणि। यह जो 14 सूत्र है भगवान शिव जी के डमरू से प्रकट हुए, और यह जो रुद्राक्ष है 14 मुखारविंद वाला, वह उसे अगर कोई अपने मस्तक में धारण करे, अपनी शिखा में धारण करे, तो भगवान कहते हैं कि संपूर्ण ब्रह्म विद्या जो है उस ब्रह्म विद्या का ज्ञाता बनता है वह जीवात्मा। जो व्यक्ति रुद्राक्ष को धारण करता है उसे अखूट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, और रुद्राक्ष को धारण करने से यम राजा का भय नहीं रहता। आगे भूत शुद्धि, भू शुद्धि, आदि का महात्म्य बताया, त्रिकाल संध्या का वर्णन किया, और संध्या के माध्यम से पुनः एक बार मां भगवती गायत्री का वर्णन किया। गायन्तम त्रायते यस्मात् सा गायत्री। ये जो स्वरूप है, हमारे वेद में कुछ ऐसे मंत्र हैं जो मंत्र नहीं, स्वयं देव है, स्वयं परमेश्वर है, स्वयं परमात्मा है, स्वयं जागृत है। ऐं एक ये मंत्र जो है उसका केवल उच्चारण करने से मनुष्य बुद्धिमता को प्राप्त करता है। भगवान नारायण कहते हैं कि परम धर्म ब्राह्मणों का जो है वह गायत्री है। गायन्तम त्रायते यस्मात् सा गायत्री। 3 प्रकार की संध्या ब्राह्मणों के लिए बताई गई, प्रातः, मध्याह्न और सायं। जो व्यक्ति त्रिकाल संध्या करता है उसे जीवन में किसी के पास कुछ मांगने नहीं जाना पड़ता। जो नित्य गायत्री का अनुष्ठान करता है, 12 करोड़ बार अगर आप गायत्री मंत्र का अनुष्ठान कर लो तो स्वयं जो परमात्मा को आप मिलना चाहो, जो भगवान से आप बात करना चाहो, वह भगवान आपके सामने प्रकट होते हैं। गायत्री मंत्र का यह प्रभाव है। एक बार अकबर राजा और बीरबल दोनों नगर की परिक्रमा के लिए निकले, और नगर की परिक्रमा के लिए अकबर और बीरबल निकले हुए थे। उस वक्त वहां पर एक भिक्षुक भिक्षा मांग रहा था, भिक्षावृत्ति कर रहा था, जो कि स्कंद के ऊपर, कंधे के ऊपर जन्मई थी, तो ब्राह्मण सा लग रहा था नहीं थी, वो तो ब्राह्मण ही था। और ब्राह्मणों के लिए कुछ ऐसी बात दिखती तो अकबर राजा उनकी मस्ती किए बिना रहते नहीं थे। बीरबल को कहने लगे कि देखो बीरबल, तुम्हारा ब्राह्मण
भिक्षावृत्ति कर रहा है। बीरबल ने उस वक्त कुछ कहा नहीं, महाराज के साथ निकल पड़ा। शाम के समय में जब राज दरबार से निवृत्त हुआ तो बीरबल उस ब्राह्मण के घर गया जो भिक्षावृत्ति करता था। उनके घर जाकर ब्राह्मण ने कहा कि आप भाई भिक्षावृत्ति क्यों करते हो? ब्राह्मण कहने लगा कि मेरे परिवार का गुजारा चलाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। बीरबल ने पूछा कि आप पूरे दिन में भिक्षा मांगते हो तो कितना पैसा मिलता है? उसने बोला कि 4-5 असरफियां मिल जाती हैं। बीरबल ने कहा कि अगर आपको 10 असरफियां मिले तो काम करोगे? जरूर करेंगे। महाराज बताओ क्या करना है? हर रोज सुबह में आपके घर 10 असरफियां पहुंच जाएगी। केवल आपको काम एक ही करना है, सुबह में उठकर ब्रह्म मुहूर्त से जागकर संध्या ढले शाम ढले तब तक आपको बैठ के केवल गायत्री मंत्र के जाप करने हैं। ब्राह्मण गायत्री मंत्र का जाप करने लगा। उसके घर हर रोज 10 असरफियां पहुंच भी जाती। गायत्री मंत्र के जाप का इतना तेज उसके शरीर में आने लगा, जिनको पता चलता कि एक ब्राह्मण है और अनुष्ठान करता है, उसका तेज दिन प्रतिदिन बढ़ता है। लोग उसके दर्शन के लिए आने लगे। कोई व्यक्ति बीमार हो और ब्राह्मण के पास आए, ब्राह्मण के चरण स्पर्श करे, ब्राह्मण ऊपर हाथ रख दे तो बड़ी से बड़ी बीमारी उसकी दूर होने लगी। गांव में, नगर में, शहर में ये ब्राह्मण के विषय में बड़ी बड़ी बातें होने लगी। लोग दूर दूर से ये ब्राह्मण के दर्शन के लिए आने लगे। लेकिन ब्राह्मण बैठकर केवल तपस्या करते हुए गायत्री मंत्र का जाप, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, गायत्री मंत्र का दिल से एक क्षण को भी गवाए बिना जाप करता रहता था। यह राजा अकबर के पास बात पहुंची। राजा जी कहने लगे कि इतना कोई तेजस्वी ब्राह्मण कौन हो सकता है? चलो हम भी दर्शन के लिए जाते हैं। महाराज अकबर बीरबल को साथ में लेकर कई प्रकार की सामग्री, कई प्रकार के भेंट सौगातें, सोना चांदी की असरफियां उस ब्राह्मण को भेंट करने के लिए राजा निकले। दर्शन में कतार में खड़े रहना पड़ा। नंबर आया, सारी भेंट सौगातें जब समर्पण की, अकबर से बीरबल ने कहा कि महाराज आप जिनके चरण स्पर्श कर रहे हो इसे आप पहचानते हो? नहीं महाराज मैं नहीं पहचानता बीरबल। महाराज आप पहचानते हो, ये वही ब्राह्मण है जो एक दिन भिक्षा मांग रहा था और आपने उसकी मस्करी की थी। आज आप उसके चरण स्पर्श करने के लिए आए हैं। क्यों? क्योंकि उसने गायत्री की तपस्या की है। एक दिन भिक्षावृत्ति करने वाला व्यक्ति, उसकी मस्करी करने वाला और बड़े से बड़ा राजा, और उस ब्राह्मण ने गायत्री का अनुष्ठान किया और स्वयं राजा अकबर को उस ब्राह्मण के दर्शन के लिए आना पड़ा। तो इससे बड़ी गायत्री की महिमा क्या हो सकती है साहब?